कैसर अहमद शेख साहब, बजट पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो आने वाले दिनों में बजट इजलास में वापस आ जाएगी या नहीं आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद मीर साहब, पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ना बड़े गहरे तल्लुकात हैं। मैं आपको सही बताता हूँ। अच्छा। ये उनका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि बजट पे वो कहते हैं हमें ब्रीफिंग होनी चाहिए थी और प्रॉपर ब्रीफिंग हम करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन असल बजट तो आज पेश हुआ है ना, इसके बाद इनको पूरा मौका मिलेगा। हर इनके अपने सजेशंस होंगी, तजावीज़ होंगी, और बजट में अगर इनके कोई मसाइल हैं तो उनको हम सॉर्ट आउट करेंगे और तब्दीली भी होगी बजट में। अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई ऐसी चीज़ है, अमेंडमेंट हमेशा होता है, कोई पहली बार नहीं है, जो ये हमें कन्विंस कर लेंगे, तो ये इनका तो हमारा एक साथ है, इनके साथ मिल के ही फैसला होगा बजट का, मैं यकीन दिलाता हूं। अच्छा, इससे पहले कि मैं रफ़ीला साहब से पूछूं, जुनैद अकबर साहब, जैसा कि कैसर अहमद शेख साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के ताल्लुकात बहुत गहरे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आपने तो आज बड़ा एहतजाज किया बजट इजलास में, आने वाले दिनों में अगर रफ़ीला साहब बजट इजलास में वापस आ जाएंगे या नहीं आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी जी। बिल्कुल जी, आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि पीपल पार्टी की बग़ैर इक़्तिदार की इसका गुजारा नहीं होता। और ये इसका गिला सही है कि हमसे बजट जो है हमसे डिस्कस नहीं किया गया, हमसे शेयर नहीं किया। लेकिन जो जवाब में मुस्लिम लीग नून ने जो उसको कहा कि यार आप छोड़े, हमारे साथ भी डिस्कस नहीं हुआ हो, तो किसी और ने बनाया, तो हमें भी समझ में पता चला। अच्छा, तो ये नून वालों की मजबूरी ये है कि इक़्तिदार में बाकी न पीपल पार्टी वालों के साथ ये डिस्कस हुआ है न। तो आप कह रहे हैं कि जो वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब हैं, उन्होंने जो बजट बनाया है किसी और से पूछ के? बिल्कुल जी, किसी और से उनके बाद। आगा रफ़ीला साहब, अब आप बताएं कि आपका एतराज़ क्या है, जो औरंगज़ेब साहब ने जो आज बजट पेश किया है उस पर आपका एतराज़ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब कि एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आपके ज़रिए आवाम तक पहुँचे। सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, हम जब इलेक्शन के बाद हम आए, हमने हर उस क़ुव्वत को जो इस पार्लिमान को मजबूत करना चाहें, इस जमहूरियत को और आइन को मजबूत करने के लिए हमने PTI को भी ये ऑफ़र की थी कि आपके पास अक्सरियत है, आप बिस्मिल्लाह करें, आगे आएँ, बग़ैर किसी शर्त के हम आपको मौका देते हैं, आप आएँ। जो कि उनकी मजबूरियाँ होंगी, किसी की वजह से या किसी के कहने से नहीं आए होंगे। बहरहाल फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन ही कोई दूसरा नहीं था कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये ऑफ़र करें कि जी हम आपके साथ अलायंस के तौर पे आते हैं। उस पर जब हम और नून की हमारी ये अलायंस पे कुछ नुकात के ऊपर हमारा डिसाइड हुआ था कि जी हम आपको पंजाब में स्पेस देंगे इंतज़ामी तौर पे भी, और जो हमारे मेंबरान वहाँ से हैं, जो हमारे टिकट होल्डर्स हैं, जो हमारे पार्टी के लोग हैं, उनको भी आप स्पेस देंगे, और फिर चारों सूबों में PSDP के ऊपर आप हमारे साथ मुशावरत करेंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि हम कोई माशी तौर पे कोई बहुत बेहतर हालात थे, कोई बहुत अच्छा क्या नून लीग के लिए फ़ायदेमंद नहीं था कि वो हमारे साथ, हम जब अपोजिशन में थे और जब PTI इक़्तिदार में होती थी तो हम शेडो बजट तैयार करते थे। तो क्या मुश्किल थी कि जब ये अगर हमारे साथ मशावरत करते, हम अपनी बेहतरीन इनको मशवरे देते, और वो आज ये खड़े होकर कहते कि जी ये देखें हमारे अलायंस जो हमारे साथ बैठे हैं, इनकी मशावरत से ये बजट तैयार हो रहा है। आज हमारे PTI के दोस्त को ये ना बोलना पड़ता, जो कि शायद मैं समझता हूँ कैसर शेख साहब इसकी वजाहत करेंगे कि ये सही कह रहे हैं कि ये बजट किसी और ने बना के दिए, क्योंकि हम गवाही देते हैं कि हाँ वाकई नून लीग ने हमसे मशावरत की इस बजट में। आप बजट तैयार कर रहे थे अगर वाकई में, तो आपको चाहिए था कि हम आपके अलायंस से आपका बोझ उठा रहे हैं। कोई मुशावरत नहीं, हमसे किसी किस्म की कोई मुशावरत। लेकिन आज वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने तकरीर में कहा है कि हमने सूबाई हुकूमतों से मुशावरत की है। देखें, फिर बात वही है कि देखें एक चीफ मिनिस्टर हर सूबे से, ज़ाहिर सी बात है वो अली अमीन गंडापुर से भी इन्होंने एंगेज किया होगा, लेकिन हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी आपका यहाँ पर पूरा मुल्क में बोझ उठा रहे हैं। हर आदमी ये कहता है कि आप कैबिनेट में बेशक नहीं है, लेकिन ये आप गुनाह बिल्लज़त तो कर रहे हैं ना। मतलब बात ये है कि हम गुनाह बेलज़त। हाँ, अच्छा, हाँ, ये आपको कोई लज़त नहीं आ रही? लज़त हमारे लोगों को जो पाकिस्तान, आसिफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन गए, नहीं देखें ये आसिफ यूसुफ रजा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट बन गए, तो हम अपने तो इसमें लज़त कोई नहीं। देखें ना, लज़त वो होती है कि ये बजट में हमसे पाकिस्तान के किसान के लिए रिलीफ लेते, बजट ये थी कि ये हमें मजदूर के लिए हमसे रिलीफ लेते,
लज्जत ये थी कि पाकिस्तान की आवाम को किस तरह रिलीफ देना है, हम और ये मशावरत से बैठ के ये डिसाइड कर रहे होते, इसमें लज्जत थी। तो हम अपने लोगों के पास जब भी जाएंगे तो अब क्या इलेक्शन के बाद ये ईद पे हमें अपने हल्के के लोग नहीं मिलेंगे, वो हमसे सवाल नहीं करेंगे कि ये किस किस्म का बजट है। जिस अभी देखें, ये एक तो सबसे पहली बात ये है कि जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर है उसका इंटरेस्ट क्या है, वो पाकिस्तान में या पाकिस्तान की इकॉनमी में, मैं उनकी पाकिस्तानियत के ऊपर सवालिया निशानी लगा रहा हूं, लेकिन उनका इंटरेस्ट कितना है। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमें लोगों को जवाबदेह हैं, हम लोगों के साथ, उनका किसी से आप मुझे बताएं, वो अपनी जिंदगी में इतने लोगों से नहीं मिलेंगे जितने लोगों से हम सिर्फ ईद पे मिलेंगे। अच्छा। तो ये वो लोग हैं जिनका इंटरेस्ट कुछ और है। हमें चाहिए कि नून लीग को चाहिए कि अगर वाकई में लज्जत वाली बात है तो पाकिस्तान की अवाम की नफ्स पे जिन मेंबरान का हाथ है उनके साथ मुशावरत करके बजट बनाते हैं। कैसर अहमद शेख साहब जो आपके वज़ीर ख़जाना है, औरंगज़ेब साहब ज़ाती तौर पे तो बहुत अच्छे आदमी होंगे, लेकिन जो आपके इत्तेहादी हैं लगता है कि वो उनसे कोई खुश नज़र नहीं आ रहे। तो ये उनकी इनकम्पिटेंस नहीं है, उनकी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी नहीं है कि उन्होंने बजट के लिए किसी को पूछा ही नहीं? जी, जैसे कि देखिए ना, कहा गया कि सूबाई वज़ीर आला तो हमारे थे मशवरे में, अगर नहीं पूछा तो मैं कहता हूँ कि अभी मौका है, कोई बजट पास तो नहीं हो गया ना। बजट पेश करने का मकसद जो सारे मेंबरान जो कौमी असम्बली हैं वो भी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, इनके पास बहुत काफ़ी टाइम होगा, हम इनसे पूरा पूछेंगे हर और मशवरे के साथ फाइनल करेंगे। असल हुआ क्या है इस वक्त, कोई देखिए इस बजट में मैं बहुत खुश हूँ इस बजट से जी। देखिए बहुत बड़े टैक्स का इजाफा सोच रहे हैं हम। मसलन इस साल जो हासिल 9,400 का टारगेट था, 9,200 हासिल हो रहा है तकरीबन। अगले साल हम 12,900 रख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमने इनकम टैक्स पे जोर दिया। जो आप लोग सारे कहते हैं ना, पीपल पार्टी इन पर्टिकुलर, कोई किसान या किसी मजदूर पे बोझ नहीं पड़ा। हमने टैक्स लगाए तो अमीर आदमी पे लगाए हैं। हमने कहा है कि जो ज़्यादा कैपेसिटी रखता है, बहुत बड़ा टैक्स है, 3,000 अरब रुपए पहली बार इनकम टैक्स से वसूल करना चाह रहे हैं। पहले तो सेल टैक्स होता था, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स लगाया हमने। और ये और इनकी बिल्कुल, जो छोटा ताजर है उस पर कोई टैक्स लगा नहीं, कोई ताजर को देखिए कैपेसिटी, उसकी इनकम पे टैक्स, जो आमदनी करेगा उस पे टैक्स लगा है। अच्छा। और मैं देखिए ना, बड़ा था कि स्टॉक एक्सचेंज में बढ़ जाएगा, आप देख रहे हैं कि 2-3 हज़ार इंडेक्स स्टॉक एक्सचेंज कम हो गया कि शायद टैक्स 45% हो रहा है। कोई टैक्स किसी किस्म का इजाफा नहीं हुआ। कोई टैक्स जो है वो एक्सपोर्टर्स को, देखिए एक्सपोर्टर्स पे बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, बहुत बड़े लोग हैं, 1% सिर्फ उनका फिक्स टैक्स था। अब लगाया कि जो उनका टैक्स बनता है वो देंगे, जो और अमीर आदमी है उस पर नहीं। इनका मुताबिक हमने बनाया, ये खुश होंगे हमारा बजट देख के। पीपल पार्टी यानी आम आदमी को ये बता दें कि हमने इस बजट में क्या बोझ डाला है, मजदूर को क्या बोझ डाला है, और तनख्वाहदार तबके को भी कुछ नहीं बढ़ाया, उनकी तनख्वाहें बढ़ाई हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहें बढ़ाई हैं। लेकिन अमीर आदमी पे मैं बड़ा खुश हूँ, मैं यही जोर देता रहा हूँ अपने तमाम प्रोग्रामों में। 3,000 अरब रुपये हमने रखा है, ये पहली बार हुआ है इनकम टैक्स के लिए। और तो जो अमीर तबके में जो सब्सिडी मिलती है उसका खात्मा हुआ कि नहीं हुआ? उसका काफ़ी एग्जाम्पशन में बहुत कम हुए हैं, काफ़ी एग्जाम्पशन में हमने कमी की। तो महंगाई कम हो जाएगी अब? महंगाई देखिए, महंगाई तो अभी कम हुई है। पहले ही आप देख रहे हैं पिछले मई में 32% थी, जो 11.8% इस मई में हुई, एक साल में। महंगाई जो है इससे बढ़ेगी नहीं, इससे कोई ऐसा चीज़ नहीं लगी बजट में जिसने महंगाई, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगा। कोई टैक्स किसी किस्म का मुझे बता दें, आप दोस्त सारे बैठे हैं, कि कोई टैक्स हमने लगाया हो जिस पे आम आदमी, महंगाई पे जिसमें इजाफा हो, लगाया ही नहीं हमने टैक्स। हम अमीर आदमी को लगाया, हमने गाड़ियों पे लगाया। देखिए ना, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं उस पर टैक्स ही नहीं। लेकिन मोबाइल तो आम आदमी इस्तेमाल करता है, उस पर सेल टैक्स बढ़ाया है सिर्फ 3%। सेल टैक्स यूनिफॉर्म की है तकरीबन तमाम अशना पे।